ऑस्ट्रेलिया करेगा मेलबर्न में दमादम और पाकिस्तान को इस बी टीम से सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। दुनिया के एक बेहतरीन मैदान में दुनिया की दो बेहतरीन टीमें T20 इंटरनेशनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। मेलबर्न में आएगा मजा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। पहला मैच बारिश से धुल गया था और दूसरे मैच भी कह रहे हैं कि बारिश के रहमो करम पर ही होगा। तो देखना यह है कि इतना बारिश की इन्फ्लुएंस इस मैच में भी रहती है या नहीं रहती। 90,000 से ज़्यादा तमाशाइयों को एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस ग्राउंड में। पिछले साल जब यहाँ टेस्ट मैच हुआ था, इंडिया की बिग सपोर्ट थी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी तमाशाइयों की बड़ी तादाद थी और इंडियन सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे। तो बड़ा ज़बरदस्त एक बैलेंस होगा फैंस को लेके भी इस ग्राउंड में। बताया जा रहा है कि दोनों की प्लेइंग 11 में कोई खास तब्दीली एक्सपेक्टेड नहीं की जा रही, जिसको सुन के आई एम वेरी वेरी शॉक्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता होगा, भाई मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। अगर अर्शदीप सिंह, जो कि मुझे सुनने में आ रहा है कि ही इज़ कम्प्लीटली फिट, अगर वो फिट है तो कैसे उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो लव अफेयर बिटवीन गौतम गंभीर एंड हर्षित राणा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड, उन्होंने वनडे में बहुत ज़बरदस्त अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसके बाद उनको यहाँ मौका मिलना ठीक है, मिला, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अर्शदीप ने 100 से ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं यार T20 में। कौन सोच सकता था कि वो बाहर हो जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही इन एंड आउट, तो क्या वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होने जा रहा है। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि इतना डेडली हो, जिसका पता ही ना चलता हो अंदर आने वाले और बाहर आने वाली बॉल, बाहर जाने वाली बॉल का, और वो इतना लीथल हो, और विकेट्स जो मैंने आपको बताई उसके बाद, परफॉर्मेंस के बाद, कैसे कोई सोच सकता है कि वो इन एंड आउट ही चलता रहे। एशिया कप में समझ में आता था क्योंकि वहाँ कंडीशंस ऐसी थी, वहाँ स्पिनर्स का जोर था, तो आपने बिठाया, दैट्स ओके। बट वाई नाउ, वाई इन दिस कंडीशन। यहाँ की कंडीशंस तो सपोर्ट करती है ना उसको। और जहाँ कंडीशंस की बात है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है थंडर स्टॉर्म भी हो। तो दुआ यही है कि अनइंटरप्टेड गेम देखने को मिले, क्योंकि ये जो बाहर आना जाना जो है ना, ये कंसंट्रेशन को भी ख़राब करता है और मैच का मज़ा भी किरकिरा करता है। नेथन एलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ बिग बैश के दौरान हर मैच में तकरीबन 180 प्लस बनता है, तो ये एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। और जहाँ तक पिच की बात है, तो वहाँ बॉलर्स को भी ठीक ठाक सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये भी बताया कि यहाँ स्क्वायर्स बड़े हैं और स्ट्रेट छोटा है, जो कि बिल्कुल उल्टा है कैनबरा से। वहाँ स्ट्रेट बड़ा था और साइडें छोटी थी। तो ये हो गई बात पिच के हवाले से, ग्राउंड की डायमेंशन के हवाले से। कुछ आदाद शुमार पर भी नज़र डाल लेते हैं, जिनमें इस मैदान में भारतीय टीम ने 6 मैचेस खेले हैं, जिनमें से वो 4 जीत चुकी है। और मिचेल मार्श को अपने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 4 रन दरकार हैं, जबकि संजू सैमसन को 1000 T20 रन के लिए 7 रन चाहिए। तिलक वर्मा को 38 रन चाहिए अपने 1000 T20 रन मुकम्मल करने के लिए, और जसप्रीत बुमराह को 4 शिकार और करने हैं T20 इंटरनेशनल में अपनी विकेटों की सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। तो सबके स्टैट्स जो हैं वो इस गेम से इम्प्रूव हो सकते हैं, सबकी नज़रें उन चीज़ों पे भी होगी। बट मेरा ख्याल है जीत ज़्यादा मैटर करती है इस वक्त। सबके जहन में यही होगा कि यहाँ कौन अपर हैंड रखता है। एक मैच तो वैसे ही बारिश की वजह से ज़ाया हो गया। अब किसको मौका मिल सकता है, किसको मौका नहीं मिल सकता, उसके हवाले से तो हमने बात कर ही ली है, लेकिन नज़रें जो हैं वो मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पे बहुत ज़्यादा होगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि भारत उनके थ्रू मिच मार्श को और ट्रेविस हेड को टारगेट करे। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट में भी ट्रेविस हेड की विकेट उन्होंने ही ली थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस होगा वो है टिम डेविड, उनके ऊपर स्पॉटलाइट होगी। टिम डेविड ने एमसीजी में कोई इंटरनेशनल T20 नहीं खेला है। बिग बैश के मैचेस में भी उनका यहाँ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उनकी एवरेज यहाँ जो 9 इनिंग्स में 16 की एवरेज है, 148 रन उन्होंने टोटल किए हैं। तो उसको देखते हुए ये वक्त आ गया है कि अपना जो पोजीशन है, अपनी चीज़ों को चेंज करना है और यहाँ पे
ज़रा डोमिनेट करना है, यहाँ पे ज़रा इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलनी है। नंबर भी कहा जा रहा है उनकी पोजीशन बैटिंग ऑर्डर में 5 की बजाय 4 होगी, तो कितना वो मुतासिर करने में कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूर्या कुमार यादव पे मैंने उस दिन बड़ी बात की थी मैच से पहले, लेकिन वो रन कर गए। वो कह रहे थे ना कि जैसे ही उनका इंजन गर्म होना शुरू हुआ वो बारिश हो गई और फिर वो मैच आगे बढ़ ही नहीं पाया। सूर्या कुमार इससे पहले बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा था। टॉप और पार्ट ऑफ 2024 वो T20 के नंबर 1 बैटर थे। उसके बाद सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि आखिरी 15-16 जो इनिंग्स हैं उनकी, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 100 का है और उनकी जो एवरेज है वो 10 की है, विच इज़ हॉरेबल। तो सूर्या ने जिस तरह से उस गेम में स्टार्ट लिया था वही मोमेंटम को कंटिन्यू करना है और चेंज करना है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये इंडियन टीम जो है ना, ये ऐसी नहीं है कि टीम जीत रही है और कप्तान रन नहीं कर रहा तो चलने देगी। मेरा आप लोगों से भी सवाल है, इससे पहले कोई एक ऐसा कप्तान बता दें जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली एग्जाम्पल ना हो। तो सूर्या हैज़ टू परफॉर्म और स्टेप अप करना होगा, जैसे लास्ट गेम में वो कर रहे थे, बस वो मैच हो नहीं पाया पूरा, उसी तरह से खेलना होगा। अदरवाइज़ यहाँ ज़्यादा टाइम किसी को इतना मिल नहीं सकता जितना टैलेंट इंडिया के पास है। खैर मूविंग ऑन, ये तो बात हो गई। कल पहले मैच इंडिया का था तो इसलिए हमने इंडिया से शुरुआत की। अब कल जो बाद में मैच है वो पाकिस्तान का है और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी है। वहाँ दो बहुत बेहतरीन टीमों का मुकाबला है। पाकिस्तान को अब अपनी इज्जत बचानी है बी टीम साउथ अफ्रीका की। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, बी टीम बोलने से मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि सामने वाली टीम अच्छी नहीं है। बी टीम से मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि वहाँ उनके 8-9 मेन प्लेयर्स नहीं है भाई। वहाँ मिलर नहीं है, माकरम नहीं है, कॉटजे नहीं है, रिकल्टन नहीं है, रबाडा नहीं है, जेनसन नहीं है, मुल्डर नहीं है, पता नहीं कितने नाम आ जाएंगे मेरे जहन में, वो नहीं है। तो इस वजह से भी कह रहा हूँ। बाद में मुझे लोग कमेंट्स में कहते हैं यार आप इस टीम को कह रहे हैं, टीम बहुत अच्छी है, वो तेज बॉलिंग करा रहे थे, यहाँ मुझे डर लग रहा था हमारे बैट्समैनों के लिए, क्योंकि हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है ना, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि अब क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें अब तक इस ग्राउंड में 3 मैच खेली हैं। वो ज़ाहिर है 2021 की 3 T20 मैचेस की सीरीज इसी ग्राउंड में हुई थी। 2-1 से वो पाकिस्तान के फेवर में गई थी। तो यहाँ का स्टैट आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा जा रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में 27 मैच खेले जिसमें से 16 जीता है, 10 हारा है। रीसेंट टाइम्स में रिकॉर्ड और भी अच्छा है कि पाकिस्तान ने 4 के 4 मैचेस पिछले जीते हुए हैं, जिनमें से 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ है और 3 बांग्लादेश के खिलाफ हैं। तो वो जो यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड है, होपफुली उसको मेंटेन करते हुए हम अच्छा खेलें, अच्छी परफॉर्मेंस दें और कम बैक करने की कोशिश करें। 2 तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं जिसके बारे में बात हो रही है। एक हसन नवाज की जगह अब्दुल समद को मौका मिल रहा है और दूसरा नसीम शाह को खिलाने पे ही बड़ा शोर मच रहा था। सब ने कहा था कि मोहम्मद वसीम जूनियर क्यों बेचारा ट्रैवलर बना घूमता रहता है और उसको अभी उसका पहले चांस बनता था, उसको देना चाहिए था। तो होपफुली दे रियलाइज्ड और कल अब वसीम जूनियर को हम एक्शन में देख सकेंगे। मेरे हिसाब से तो उस्मान तारिक को भी खिला देना चाहिए। जब आपने लिया है तो ट्राई करें। वो तो हमारा मैरी गो राउंड चलता रहेगा। पाकिस्तान को अपना सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, तभी क्रिकेट बेहतर होगी। इसको निकाल के उसको डालना, उसको निकाल के इसको डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वुड बाबर आजम बी एबल टू स्कोर बिग रन्स? ही शुड, ही मस्ट इन फैक्ट, बिकॉज अगर इन टीमों के खिलाफ नहीं कर पा रहे तो फिर कहाँ करेंगे। तो उनके लिए भी बेस्ट विशेस हैं। लोग समझते हैं शायद मैं कोई उनसे कोई मेरे पर्सनल है, कोई मेरा ज़मीन जायदाद का झगड़ा थोड़ी है। मैं यही चाहता हूँ कि जितना बड़ा नाम बना हुआ है उतना बड़ा काम हो, वो बड़ा स्कोर करें, वो बड़े रन्स करें, तभी बात होगी। क्रिटिसिज्म और भी बहुत ज़्यादा हो रही है साइम अयूब के ऊपर कि उनको बहुत मौके मिलते हैं। वो वाकई बहुत लकी हैं क्योंकि इतने चांसेस के बाद भी जिस तरह के 37 रन्स, फिर कहूँगा कि उन्होंने 37 तो किए बट ही वॉज स्ट्रगलिंग एंड बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल थोड़ा साहबजादा फरहान के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था जिसकी वजह से उनकी विकेट गिरी थी। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को बड़े रन्स करने होंगे, वरना जितना हम नीचे आते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है और टेक्निक भी कम होती जाती है। वैसे तो हम हसन नवाज को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उनके साथ भी एक पॉइंट पे तो नाइंसाफ़ी है ही ना, क्योंकि वो एक टॉप ऑर्डर बैटर है। वो छक्के मार सकता था तो उसको नीचे लाते 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 बिल्कुल नीचे ही ले गए। अब वो मतलब आपने उसको टुल्ला प्लेयर बना दिया
कि लगा तो लगा, नहीं लगा तो आउट बेचारा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो चल रहे हैं। साथ में एक करंट अपडेट ये भी है कि शादाब खान जो हैं वो इंजरी से रिकवर करने के बाद अब प्रैक्टिस करना, उन्होंने कोचेस की निगरानी में उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। तो वो ठीक हो जाएंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे तो ये कैप्टनसी वाला जो भी मसला चल रहा है वो भी इसी थ्रू मुझे लगता है सॉल्व होगा। जो ग्रेटर प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मुझे यही समझ में आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इन दोनों गेम्स के हवाले से? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।